नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड कहानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक रमेश नाम के लड़के के बारे में, उसके साथ हुई एक घटना के बारे में, जो एक सच्ची घटना है। रमेश एक गांव में रहता था, जो कि पहाड़ी इलाका था, रामपुर जगह का नाम था। इस कहानी को समझने के लिए आपको रमेश के गांव को समझना पड़ेगा। पहाड़ी पे रमेश का गांव था, गांव से थोड़ा सा हटके, और घर से कुछ ही दूरी पे उसकी गौशाला थी, और वहाँ से जाने वाला रोड ही एक लौता सहारा था लोगों को ऊपर से नीचे जाने के लिए। रमेश ग्रेजुएशन का छात्र था और देर रात तक फ़ोन चलाया करता था। यूजुअली वो गेम खेला करता था और उसके बाद सो जाया करता था। तो घर में डांट पड़ेगी, इसलिए वो छत पे जाया करता था गेम खेलने। गेम खेल के फिर वो छत पे ही सो जाया करता था। ऐसे एक दिन वो गेम खेल रहा था, कानों में हेडफोन्स लगा के, तो उसे ऐसा लगा कि उसकी गाय चिल्ला रही है, और ये आवाज़ें कई बार आई उसे। उसने अपना फ्लैशलाइट जलाया और चल पड़ा। उसने अपना गेट खोला, पैदल निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ तो कुछ नहीं है। उसकी गायें सो रही हैं और उसे देखकर कुछ गायें खड़ी हो गई हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो वापस आता है। रास्ते में उसे एक छोटा इंसान दिखता है, पौना सा। उसे लगता है कि अभिषेक चाचा होंगे। अभिषेक चाचा उसके गांव में रहा करते थे, जो बहुत ही छोटे हुआ करते थे और आधी रात में उसके घर आया करते थे। पति पत्नी में लड़ाई होती थी। अभिषेक चाचा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो उसे लगा वो उसके पापा को बताने आया है और वो यहीं सोएगा। तो उसने बोला, अभिषेक चाचा। उसने पलट के देखा अभिषेक चाचा ने, और फिर वो अभिषेक चाचा कुछ दूरी पे चले, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। एक लौती लाइट थी, फ्लैश लाइट, और दिख नहीं रहा था कुछ आगे। तो वो उसके पीछे पीछे चल गया। कुछ दूरी पे पहुंचा, एक ऐसा घुमाव था। अभिषेक चाचा उस कोने में जाके खड़े हो गए। उसे लगा हो सकता है कि मेरा इंतज़ार कर रहे हों। अब फ्लैश लाइट जैसे जैसे वो लेके पास जाने लगा ना, वैसे वैसे वो परछाई बड़ी होने लगी। अभिषेक चाचा बड़े होने लगे। अब ये समझ नहीं आया उसको, तो वो धीरे धीरे और पास जाने लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा अभिषेक चाचा का तो चेहरा है ही नहीं, और जिसे वो अभिषेक चाचा समझ रहा था वो अभिषेक चाचा नहीं थे। वो कोई और ही चीज़ थी, भारी, विशाल, और ऐसी चीज़ जिसका चेहरा नहीं था। रमेश भागा और बस भागता रहा जब तक कि वो घर ना पहुंच गया। अभिषेक घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला और अपना मेन गेट खुला ही छोड़ दिया, और घर के अंदर जाके उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने फादर को सारी चीज़ें बताई। तब तक वो एंटिटी भी अभिषेक के बाउंड्री में आ चुकी थी, और अचानक से अजीब सी चिल्लाने की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, कई तरह की आवाज़ें आने लगी थी। रमेश ने सारी चीज़ें अपने फादर को बताई। उसके फादर ने बस एक ही चीज़ उससे पूछा, तुमने उससे बात तो नहीं करी थी? रमेश कुछ कहना चाहता था, तब तक उसके फादर ने एक झापड़ उसे कस के मारा और उसे पूछा, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, क्या तुमने उससे बात तो नहीं करी थी? रमेश ने बोला नहीं। उसके फादर ने चैन की सांस ली और उन्होंने बोला, सो जाओ। पर इतनी चीखों की वजह से रमेश बाहर देखना चाहता था, पर उसके फादर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, जो भी बात है सुबह होगी, अभी सो जाओ। जैसे ही सुबह हुई, रमेश अपने फादर के पास पहुंचा और उसने पूछा कि आखिर पूरा मामला क्या है। रमेश के फादर ने बताया कि कुछ साल पहले एक छोटा बच्चा हुआ करता था, करीब 4-5 साल का, जिसका कोई नहीं था, और प्रॉपर्टी के चक्कर में उसके रिश्तेदारों ने उसे मार दिया और गौशाले के बगल में दफना दिया। वो रोज किसी न किसी को दिखता है, लेकिन 17 अक्टूबर के दिन, जिस दिन उसे मार के दफनाया गया था, उस दिन वो लोगों से बात करने की भी कोशिश करता है, और जो कोई भी उससे बात करता है उसे वो अजीब तरीके से मार के खा जाता है। ये चीज़ें सालों से होती आ रही हैं। लोग अजीब हालात में मिलते हैं,
किसी की आंतड़ियाँ गायब होती हैं, किसी की किडनी गायब होती है तो किसी का दिल गायब होता है। ये अभी बात हो ही रही थी कि गांव के 8-10 लोग आते हुए दिखाई दिए। रमेश और उसके फादर उस भीड़ की तरफ बढ़े। उस भीड़ से पता चला कि सरपंच जी का जो सबसे छोटा वाला बेटा है उसे किसी ने मार दिया है। रमेश और उसके फादर उस तरफ चले गए जिधर सभी लोग जा रहे थे। वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सरपंच जी का छोटा बेटा जो था वो उल्टा लेटा था रोड पे। उसका सिर भी था, शरीर भी था, लेकिन गला गायब था। रमेश और उसके फादर ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि रमेश ने कल उस बच्चे से बात नहीं की थी। मिलते हैं हॉन्टेड कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।